प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5 इकतारा गणित पाठ्यपुस्तक में अध्याय 14 में अभ्यास कार्य हल करेंगे। अध्याय 14 है आओ नक्शा देखें। पेज नंबर 118 और 119 पर इसका अभ्यास कार्य है। पहला सवाल है, कमल अपनी जीप से 12 किमी दूर गांव के एक मेले में गया। वापसी में अपने मित्र से मिलते हुए 15 किमी वाले रास्ते से घर आया तो आते समय जाने के समय से कितनी दूरी अधिक तय की। तो जाने के समय की थी 12 किमी और आते समय 15 किमी। तो कितनी अधिक दूरी तय की? तो 15 माइनस 12 बराबर 3 किमी। कितनी अधिक दूरी तय की? 3 किमी यानी 3 किलोमीटर। अगला है, दुकानदार के पास 9 मीटर लंबी चुनरी थी जिसमें से उसने 4 मीटर काटकर एक ग्राहक को दे दी तो उसके पास कितनी चुनरी शेष रही? 9 मीटर थी, 4 मीटर दे दी उसने, तो कितनी शेष बची है? 5 मीटर। अगला है, एक किसान के खेत की लंबाई 85 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। खेत के चारों ओर मेड़ की कुल लंबाई कितनी होगी? यानी ऐसे उसका कोई खेत है, ऐसे उसकी लंबाई है 85 मीटर और चौड़ाई है 60 मीटर। यानी ये आयत के जैसा है, आयताकार खेत है। इस खेत के चारों ओर मेड़ की कुल लंबाई कितनी होगी? यानी ये मेड़ है इसकी कुल लंबाई चारों ओर की कितनी होगी? तो इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर उसका दोगुना कर देंगे। यानी इस खेत का परिमाप क्या होगा? चारों ओर की भुजाओं का योग होता है वो खेत का, यानी परिमाप होता है वो। तो इसका परिमाप क्या होगा? लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे और उसको 2 से गुणा कर देंगे। लंबाई है 85 प्लस चौड़ाई है 60। अब देखो 85 और 60 हो गए 145। 145 को गुणा करना है 2 से, तो कितना हो जाएगा? 290 मीटर। मेड़ की लंबाई, खेत का परिमाप या मेड़ की लंबाई। अगला हमारा सवाल है 4 का। चार के सवाल में देखो, रमेश के घर में एक वर्गाकार कमरा है, यानी वर्ग के आकार का कमरा है जिसकी भुजा 5 मीटर लंबी है। तो उस कमरे का परिमाप और क्षेत्रफल कितना होगा? ऐसे वर्ग के आकार का क्या है? एक कमरा है, इसकी भुजा है 5 मीटर, तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। तो भुजा है 5 मीटर, तो 4 गुणा 5 बराबर 20 मीटर हो गया परिमाप। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा का वर्ग करेंगे, 5 है भुजा, 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 वर्ग मीटर। अगला है 5 का सवाल। पाँच का सवाल है, 6 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार कमरे की दीवारों को सजाने के लिए 8 रुपये प्रति मीटर की दर से रंगीन पट्टियाँ लगाई तो उसके लिए कितने रुपये खर्च
होंगे। वर्ग के आकार का कमरा है, उसकी दीवारों को सजाने के लिए यानी वर्ग का परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। इसका कमरे का परिमाप 4 गुणा भुजा, भुजा है 6 मीटर, 6 चौक 24 मीटर। अब 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। 1 मीटर के कितने हैं? 1 मीटर का खर्चा है 8 रुपये, तो 24 मीटर का खर्चा कितना होगा? 24 मीटर का खर्चा बराबर 8 गुणा 24, 192 रुपये। 6 का सवाल है, एक झील में नाव यात्रा में 4 बच्चों ने पहले 300 मीटर की दूरी तय की, लौटते समय 200 मीटर की दूरी तय की, तो बताओ वो कुल कितनी दूरी तय की? तो कुल दूरी कितनी हो गई? पहले 300 मीटर दूरी तय की, लौटते समय 200 की, तो 300 और 200 कितने हो गए? 500 मीटर। अब ये कह रहा है यदि प्रति 100 मीटर के लिए 10 रुपये की दर से नाव वाले को रुपये चुकाने हो तो कितने रुपये देने होंगे? तो 100 मीटर के 10 रुपये, तो 500 मीटर के कितने हो गए? 500 मीटर के रुपये 5 गुना है, तो 10 गुणा 5 बराबर 50 रुपये। अगला है, रामलाल प्रतिदिन 2 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी किराने की दुकान पर जाता है। श्याम को पैदल ही घर लौटता है, तो सप्ताह में रामलाल के द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी? तो एक दिन में 2 किलोमीटर जाता है और 2 किलोमीटर आता है, तो 2 + 2 बराबर 4 किलोमीटर एक दिन में। तो सप्ताह में यानी 7 दिन में 7 गुणा 4, 7 चौक 28 किमी। अगला है, सीमा के बगीचे की लंबाई 200 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर है, तो सीमा के खेत का परिमाप और क्षेत्रफल बताइए। तो परिमाप तो होगा लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 2 से गुणा कर देंगे। लंबाई है 200 प्लस चौड़ाई है 150, यानी 200 और 150 कितने हो गए? 350 का दोगुना करेंगे 700 मीटर। ये तो परिमाप हो गया। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 200 गुणा चौड़ाई है 150, 30,000 वर्ग मीटर। ये हो गया। अगला है, 9 का अपने गांव के मुख्य मुख्य स्थानों को दर्शाते हुए कच्चा नक्शा बनाइए। तो ये आपको अपने गांव का कच्चा नक्शा बनाना है, आप यहाँ पर बनाएंगे। ये था हमारा अभ्यास कार्य अध्याय 14 का। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।